धर्मा प्रोडक्शंस कंपनी के फाउंडर थे यश जौहर जी। और यश जौहर के बेटे हैं करण जौहर। करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन की कमान संभाली थी इन द ईयर 1998। एंड करण जौहर जब ये धर्मा प्रोडक्शन की कमान संभाले थे 1998 में, उसके बाद जो धर्मा प्रोडक्शंस के फिल्म के पोस्टर्स रिलीज हुए हैं और उसके पहले के अगर आप धर्मा प्रोडक्शंस के फिल्म के पोस्टर्स को कंपेयर करोगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस के अंतर्गत जो पहली फिल्म खुद प्रोड्यूस की थी उसका नाम था दोस्ताना। फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी और दोस्ताना फिल्म का अगर आप पोस्टर देखोगे तो आपको लगेगा कि फिल्म कहीं ना कहीं 1960 और 1970 में अटकी हुई है। सिमिलरली जो उन्होंने एक और प्रोमिनेंट फिल्म प्रोड्यूस की थी अग्निपथ, जो 1990 में रिलीज हुई थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म, उस फिल्म का भी पोस्टर आप देखोगे तो आपको लगेगा फिल्म कहीं 1960 1970 में अटकी हुई है। देन एक प्रोमिनेंट फिल्म यश जौहर ने प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था गुमराह। उस फिल्म का पोस्टर भी देख के लगता है कि फिल्म कहीं 1970 में अटकी हुई है। देन 1998 में ही एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था डुप्लीकेट, शाहरुख खान का डबल रोल था, महेश भट्ट ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और उस फिल्म का पोस्टर भी देख के आपको लगता है कि फिल्म कहीं 1980s की वन ऑफ दोस क्राइम फिल्म्स है। लेकिन करण जौहर ने जब धर्मा प्रोडक्शंस का कमान संभाला और उसके बाद जितने भी पोस्टर्स ग्रीनलिट हुए धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म के, आपको रियलाइज होगा कि उस फिल्म के पोस्टर में मिस्ट्री है, उन फिल्म के पोस्टर में कहीं ना कहीं एक इंट्रीग है, और फिल्म के पोस्टर कहीं ना कहीं ऑडियंस को एक्साइट करते हैं उस फिल्म के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप करण जौहर के खुद के डायरेक्टोरियल वेंचर्स देखोगे, कुछ कुछ होता है का पोस्टर देख लो, चाहे कभी खुशी कभी गम का पोस्टर देख लो, कभी अलविदा ना कहना का पोस्टर देख लो, आप माय नेम इज खान का पोस्टर देख लो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पोस्टर देख लो, चाहे ए दिल है मुश्किल का पोस्टर देख लो। सिर्फ एक बार अगर आपने उन फिल्म के पोस्टर्स को देखा है, वो कहीं ना कहीं आपके दिल में घर कर जाता है और आप जिंदगी में उन पोस्टर्स को कभी नहीं भूल सकते। इट्स अ गारंटी, इट्स अ गारंटी। आज की डेट में, सोशल मीडिया की डे एंड एज में, हम हर दिन व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, पता नहीं कितने सारे मीम्स देखते हैं, कितने सारे वीडियोस देखते हैं, कितनी सारी इमेजेस देखते हैं, कितने सारे पोस्टर्स देखते हैं, वगैरह वगैरह। एक सिंगल पोस्टर हमारे दिल में नहीं उतरता, एक सिंगल इमेज ऐसी नहीं होती जो हम 2 दिन से ज़्यादा याद रखते हैं। लेकिन करण जौहर के जो डायरेक्टोरियल वेंचर्स हैं, उनका अगर आप एक-एक पोस्टर उठा के देख लोगे, कहीं न कहीं इंट्रिग वो बिल्ड करता है, कहीं न कहीं मिस्ट्री वो बिल्ड करता है ऑडियंस के अंदर, कहीं न कहीं ऑडियंस को मजबूर कर देता है कि ऑडियंस उस फ़िल्म को एक्सप्लोर करे। अगर आप कुछ-कुछ होता है का पोस्टर उठा के देख लो, राइट? आज की डे एंड एज के हिसाब से भी, 2024 के हिसाब से भी वो पोस्टर ऐसा लगता है यार कि वो आज की डे एंड एज के हिसाब से भी वो पोस्टर इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम, राइट? शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल उस फ़िल्म के पोस्टर में खड़े हुए हैं। फिल्म का पोस्टर देख करके आपको समझ में आ जाता है कि यार ट्रायंगुलर लव स्टोरी होगी, अर्बन लव स्टोरी होगी और फिल्म एक कूल फिल्म होगी। कभी खुशी कभी गम का आप पोस्टर देखोगे, यू विल रियलाइज कि यार वो हम साथ साथ है, या हम आपके हैं कौन काइंड ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रही होगी। सारे जो हीरोज हैं फिल्म में, जितने भी मर्द हैं वो ब्लैक पहने हुए हैं, जितनी भी औरतें हीरोइन हैं वो रेड पहनी हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता है यार कि कोई ना कोई फैमिली ड्रामा है। फिल्म का पोस्टर आपके अंदर इंट्रीग बिल्ड कर देता है, किस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। कभी अलविदा ना कहना का आप पोस्टर देखोगे, अगेन उस फिल्म के पोस्टर में भी अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी है, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी अलविदा ना कहना है का पोस्टर कभी खुशी कभी गम के पोस्टर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एंड एट द सेम टाइम कभी अलविदा ना कहना का पोस्टर आपको ये समझा देता है कि फिल्म थोड़ी सी एक मैच्योर स्टोरी होगी। कभी खुशी कभी गम के पोस्टर में एक इमेज है, देयर इज एन इमेज जिसमें सारे हीरोज और सारी हीरोइंस खड़ी हुई हैं। लेकिन कभी अलविदा ना कहना है कि जितने पोस्टर में जितने भी हीरो हीरोइंस हैं, उन सब की इमेज को एक टाइल में कैप्चर किया गया, राइट? एक सिलेंड्रिकल टाइल है, उसमें शाहरुख खान है, उस सिलेंड्रिकल टाइल के बगल में रानी मुखर्जी एक सिलेंड्रिकल टाइल में, उसके बगल में अमिताभ बच्चन एक सिलेंड्रिकल टाइल में है, वगैरह वगैरह। और आपको समझ में आ जाता है कि कभी खुशी कभी गम एक एकता की कहानी है, जॉइंटनेस की कहानी है, वगैरह वगैरह। और कभी अलविदा ना कहना में कहीं ना कहीं इमोशनल वॉर होगा, कहीं ना कहीं लोगों के दिल टूटेंगे। इतना डिफरेंस है दोनों के पोस्टर्स में, और दोनों का पोस्टर कहीं ना कहीं ऑडियंस के मन में इंट्रीग बिल्ड कर देता है, ऑडियंस को मजबूर कर देता है कि ऑडियंस इस फिल्म को एक्सप्लोर करे, राइट? अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पोस्टर देखोगे, राइट, आलिया भट्ट खड़ी हुई है, देख के समझ में आता है कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर फिल्म में स्पॉइल्ड ब्रैट का होगा। आलिया के बगल में वरुण धवन खड़े होंगे राइट साइड में, देख के समझ में आता है कि वरुण धवन एक रिच आदमी के बेटे होंगे। लेफ्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा है, आपको देख के समझ में आता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आउटसाइडर होंगे जो एस्टैब्लिशमेंट को हिलाने आया है। सिमिलरली आप ए दिल है मुश्किल का पोस्टर देख लो, फिल्म का पोस्टर कहीं ना कहीं आपको फिल्म के ट्रीटमेंट और फिल्म के यूनिवर्स को सारांश में आपके दिल के अंदर घर कर जाता है। लेकिन ये हर बार नहीं होता कि आज की डे एंड एज में जो फिल्म के रिलीज हुए पोस्टर्स होते हैं वो भी उस लेवल पे मिस्ट्री बिल्ड करें, वो भी उस लेवल पे इंट्रिग बिल्ड करें। पिछले साल फिल्म्स रिलीज हुई थी, राइट? ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को आप ले लो, पठान को ले लो, जवान को ले लो, गदर 2 को ले लो, एनिमल को ले लो, एक भी फिल्म का पोस्टर आपके दिल पे घर नहीं करता। ऑफ कोर्स वो फिल्म्स चली हैं, राइट, फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन क्या पठान में शाहरुख खान के अलावा कोई और चेहरा होता, लेट्स से रितेश देशमुख होते, तो क्या उस फिल्म का पोस्टर इंट्रिग बिल्ड करता? जवान फिल्म के पोस्टर में अगर शाहरुख की जगह आफ्ताब शिंदेसानी होते, तो क्या वो फिल्म का पोस्टर इंट्रिग बिल्ड करता? एनिमल के पोस्टर में अगर रणबीर कपूर की जगह फरदीन खान होते, तो क्या वो पोस्टर इंट्रिग बिल्ड करता? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, बिकॉज वो पोस्टर नहीं है, इज जस्ट एन इमेज दैट हैज बीन कैप्चर्ड। वो एक इमेज कैप्चर कर ली गई है, हीरो हीरोइन को बोला गया है मल्टीपल फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल,
क्लोजअप शॉट में या फिर लॉन्ग शॉट देने के लिए कहा गया है, और उसमें से जो सबसे अच्छी इमेज लगी है उसको फिल्म का पोस्टर ड्रॉ कर दिया गया है। लेकिन करण जौहर के डायरेक्टोरियल वेंचर्स में ये नहीं है। और ना सिर्फ करण जौहर के डायरेक्टोरियल वेंचर्स में, अगर आप करण जौहर की कुछ फिल्म्स को देख लोगे जो धर्मा की स्टैंड आउट फिल्म्स है, फॉर एग्जांपल कल हो ना हो का पोस्टर आप देख लो, दोस्ताना का पोस्टर देख लो, ये जवानी है दीवानी का पोस्टर देख लो, कपूर एंड सन्स का पोस्टर देख लो, इवन एक फ्लॉप फिल्म कलंक का पोस्टर देख लो, वो पोस्टर्स इन एंड ऑफ इटसेल्फ इंट्रिग बिल्ड करते हैं, ऑडियंस को मजबूर कर देते हैं, ऑडियंस के दिमाग में एक जर्म डाल देते हैं, कीड़ा डाल देते हैं कि ऑडियंस उस फिल्म को कभी ना कभी एक्सप्लोर करे। ये चीज डेफिनेटली होती है। कलंक एक फ्लॉप फिल्म थी, ऑल्दो फिल्म बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, फिल्म को देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद कलंक का पोस्टर स्टैंड आउट पोस्टर होता है। 2019 में कलंक रिलीज हुई थी, 2019 में कोई भी फिल्म का पोस्टर इतना मैजिकल नहीं था जितना कलंक का पोस्टर था। कल होना का पोस्टर आप उठा के देख लो, कल होना हो में, राइट, कल होना को पोस्टर में अगर आप शाहरुख खान को हटा दो, सैफ अली खान को हटा दो, प्रीति जिंटा को हटा दो और 3 स्ट्रगलर्स को डाल दो, तो भी वो पोस्टर कहीं ना कहीं एक कहानी कह रहा है, वो पोस्टर कहीं ना कहीं इंट्रिग बिल्ड कर रहा है। जिस वे में शाहरुख खान बैठे हैं, जो कपड़े शाहरुख ने पहने हैं, जिस वे में प्रीति जिंटा खड़ी हुई हैं, प्रीति ने जो कपड़े पहने हैं, और प्रीति जिस वे में कैमरा को देख रही है, शाहरुख जिस वे में कैमरा को देख रहे हैं, और सैफ जिस वे में कैमरा को देख रहे हैं, यू रियलाइज यार कि इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। वो चीज कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर आ जाती है। हर प्रोड्यूसर वो चीज नहीं कर पाता, हर डायरेक्टर वो नहीं कर पाता। सिद्धार्थ आनंद आज की डेट में बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं। अगर आप बैंग बैंग फिल्म का पोस्टर देखोगे, अगर आप वॉर फिल्म का पोस्टर देखोगे, अगर सिद्धार्थ आनंद की पठान फिल्म का पोस्टर देखोगे, यू रियलाइज कि इन तीनों फिल्म में सुपरस्टार्स हैं। सुपरस्टार्स को इन फिल्म से रिलीज कर दो, वो पोस्टर जस्ट लाइक एन नंबर ऑफ पोस्टर्स आउट देयर इन द मार्केट वैसा बन जाता है। वो वैसा बन जाता है। अली अब्बास जफर का अगर आप सुल्तान का पोस्टर देखोगे, टाइगर जिंदा का पोस्टर देखोगे, भारत फिल्म का पोस्टर देखोगे, अगर आप इन फिल्मों में से सलमान खान को हटा दो, वो पोस्टर मल्टीपल पोस्टर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें से एक बन जाता है, राइट। और वैसे भी ये पोस्टर्स, इन फिल्म के पोस्टर्स इंट्रिग बिल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं इन फिल्म्स को लीड करने के लिए, तो ये फिल्म्स चल जाती हैं एंड डायरेक्टर नोस की फिल्म का पोस्टर मैंने नहीं रखता। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट दिस आउट द फैक्ट कि करण जौहर इज अ क्रिएटिव जीनियस, करण जौहर इज अ क्रिएटिव जीनियस। फिल्म के पोस्टर्स, कल्होनाओं का पोस्टर आज भी देख के लगता है यार कि वो फिल्म का पोस्टर 2024 से भी आगे है, राइट। अगर आप दोस्ताना का पोस्टर देखोगे, अगर आप ये जवानी है दीवानी का पोस्टर देखोगे, ये जवानी है दीवानी मेरे ख्याल से एक सोललेस फिल्म थी, एक हॉलो फिल्म थी। फिल्म का पोस्टर इतना मैजिकल है कि ऑडियंस को, टीनेजर्स को, कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियों को मजबूर कर देता है कि उस फिल्म को थिएटर में एक्सप्लोर करें। ये चीज होती है यार, और ये चीज आपको भंसाली के पोस्टर में देखने को मिलेगी, राइट, लेकिन हर डायरेक्टर के पोस्टर में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती। शशांक खेतान भी धर्मा के लिए फिल्म्स बनाए, उनके फिल्म के पोस्टर्स में चीजें नहीं हुई हैं, राइट। ऑफ कोर्स नाउ हर फिल्म जो ग्रीनलिट हुई है धर्मा प्रोडक्शंस में, हर फिल्म का पोस्टर मैजिकल नहीं है, राइट। अब उसका रीजन ये है कि कभी अलविदा ना कहना ब्लॉकबस्टर हुई थी ओवरसीज में, इंडिया में ठीक ठाक चली थी, कभी खुशी कभी गम इंडिया में ब्लॉकबस्टर हुई थी, कुछ कुछ होता है इंडिया में ब्लॉकबस्टर हुई थी, तो धर्मा प्रोडक्शंस ने पैसा कमाया है, और जैसे ही पैसा आया तो धर्मा ने ज्यादा फिल्म्स बनाने की कोशिश की है, और ज्यादा फिल्म्स बनाने के चक्कर में कुछ प्रोजेक्ट धर्मा प्रोडक्शन से सेटअप किए हैं। उंगली फिल्म धर्मा प्रोडक्शन से प्रोड्यूस की थी, उस फिल्म का पोस्टर मैजिकल नहीं है। शानदार फिल्म धर्मा प्रोडक्शन से प्रोड्यूस की थी, उस फिल्म का पोस्टर मैजिकल नहीं है। बट अगर आप उंगली और शानदार फिल्म को भी देखोगे तो यू रियलाइज कि वो फिल्म्स नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स हैं, जस्ट टिक बॉक्सेस लगाए गए हैं और 2.5 घंटे का वीडियो शूट किया गया उन फिल्म्स में। तो आई एम नॉट सेइंग कि हर पोस्टर करण जौहर के अंडर जो ग्रीनलाइट हुआ वो मैजिकल है, बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि जो इवेंट फिल्म्स हैं धर्मा प्रोडक्शंस के अंतर्गत, उन सारी फिल्म का पोस्टर कहीं ना कहीं एक सारांश में कहानी बता देता है, ऑडियंस को बता देता है कि ऑडियंस किस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाली है, और ऑडियंस को मजबूर कर देता है वो इंट्रीग, वो मिस्ट्री बिल्ड करके कि ऑडियंस कभी ना कभी उस पॉइंट पे नहीं तो उसके 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करे, उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करे। अगर आप आदित्य चोपड़ा को देख लो, आदित्य चोपड़ा ने 4 फिल्म को डायरेक्ट किया है, डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देन मोहब्बतें, देन रब ने बना दी जोड़ी, एंड देन बेफिक्रे। डीडीएलजे और मोहब्बतें के पोस्टर्स मैजिकल हैं, लेकिन रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्रे के पोस्टर्स मैजिकल नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि डीडीएलजे फिल्म में ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं करण जौहर भी थे, राइट, एंड देन करण जौहर उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे आदित्य चोपड़ा के। एंड देन जो सेकंड फिल्म है मोहब्बतें, उस फिल्म में करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था शाहरुख खान के कैरेक्टर का। करण जौहर डीडीएलजे और मोहब्बतें फिल्म में एज अ क्रिएटिव माइंड जुड़े हुए थे, और वो चीज आपको मजबूर कर देती है सोचने पे यार कि कहीं ना कहीं करण ने कंट्रीब्यूट किया है डीडीएलजे के पोस्टर में, और करण ने कंट्रीब्यूट किया है मोहब्बतें के पोस्टर में। करण जौहर रब ने बना दी जोड़ी से किसी भी शेप एंड वे एंड फॉर्म में नहीं जुड़े हुए थे, करण जौहर बेफिक्रे फिल्म से किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में नहीं जुड़े हुए थे। रब ने बना दी जोड़ी भी अच्छा खासा चली थी और बेफिक्रे नहीं चली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म के पोस्टर से कोई फिल्म चलती है नहीं चलती, आई एम सेइंग कि अगर मोहब्बतें का पोस्टर आप सिर्फ एक बार देखोगे, हो सकता है आप उस फिल्म को उस साल मत देखो, उस फिल्म को आप 10 साल तक मत देखो, उस फिल्म को 25 साल तक मत देखो, लेकिन उस फिल्म के पोस्टर को आप भूल नहीं सकते हो। और अगर 25 साल बाद उस फिल्म का पोस्टर आपको कहीं दिखाई देता है, लेट्स से अमेज़न प्राइम वीडियो में, तो आपको मजबूर कर देता है यार कि चल इस फिल्म को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा हो सकता है कि मोहब्बतें 15 मिनट देखो, वो फिल्म आपको समझ में नहीं आए, आप उस फिल्म को बंद कर दो। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि करण जौहर मोहब्बतें से एक क्रिएटिव माइंड के तौर पे जुड़े हुए थे,
उस फिल्म के पोस्टर में चीज दिखाई देता है। डीडीएलजे में करण जौहर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे आदित्य चोपड़ा के, उस फिल्म के पोस्टर में मैजिक दिखाई देता है। लेकिन आदित्य चोपड़ा के साथ करण जौहर नहीं जुड़े हुए थे रब ने बना दी जोड़ी में, करण जौहर नहीं जुड़े हुए थे आदित्य चोपड़ा के साथ बेफिक्रे फिल्म में, और उनको उनके पोस्टर्स में भी वो चीज दिखाई देती है, और वो करण जौहर का माइंड है, वो करण जौहर का विजन है, और ये चीजें हैं, ये चीजें डेफिनेट है। सिमिलरली आप भंसाली का पोस्टर देख लो, भंसाली के आप हम दिल दे चुके सनम देख लो, देवदास देख लो, ब्लैक देख लो, बाजीराव मस्तानी देख लो, पद्मावत देख लो, रामलीला देख लो, फिल्म का पोस्टर इन एंड ऑफ इटसेल्फ सारांश में कहानी बताता है, ऑडियंस के दिमाग में कीड़ा डाल देता है, एक जर्म डाल देता है कि ऑडियंस उस फिल्म के पोस्टर को भूल ना सके, ऑडियंस कभी ना कभी उस फिल्म को एक्सप्लोर करे। और अगर आपने ट्रेलर भी नहीं देखा है बंसाली की इन फिल्म्स के, अगर आपने कल हो ना हो का ट्रेलर नहीं देखा, अगर आपने दोस्ताना का ट्रेलर नहीं देखा, अगर आपने कलंक का ट्रेलर नहीं देखा, सिर्फ पोस्टर के दम पे ही आप मजबूर हो जाते हो उस फिल्म के बारे में बात करने में, उस फिल्म के बारे में सोचने में, और ये चीजें होती हैं। हर डायरेक्टर ये नहीं कर पाता, हर प्रोड्यूसर ये नहीं कर पाता। आज की डे एंड एज में जितने भी पोस्टर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, सिर्फ इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप शॉट, साइड प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, आगे की प्रोफाइल, पीछे की प्रोफाइल वगैरह वगैरह लेके जो बेस्ट फोटो है उसको पोस्टर के तौर पर बिल कर दे रहे हैं। बट यू रियलाइज द फैक्ट कि कल हो ना हो, या अगर आप कुछ कुछ होता है कि पोस्टर में बॉबी डॉल को डाल दो और दो स्ट्रगलर हीरोइन को डाल दो जो इतनी बड़ी हीरोइंस नहीं बनी, तो भी वो पोस्टर उतना ही मैजिकल होता है। कभी अलविदा ना कि ना कहना है कि पोस्टर में सारे स्टार्स को आप रिप्लेस कर दो उसके बाद भी वो पोस्टर मैजिकल है। आई थिंक कभी अलविदा ना कहना इज द ग्रेटेस्ट पोस्टर ऑफ करण जौहर फिल्म, एंड धर्मा प्रोडक्शंस में आई डोंट थिंक उससे बेहतरीन पोस्टर कहीं बना है। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट द फैक्ट कि यार फिल्म का पोस्टर मैटर करता है। आई रिमेंबर दिल बोले हड़प्पा फिल्म और वांटेड फिल्म एक साथ थिएटर में रिलीज हुई थी, राइट। वांटेड फिल्म का एक पोस्टर था जिसमें सलमान खान एक ऐसा पूरा आई डोंट नो क्या कहते हैं, पूरा कैप ऐसा पहने हुए जो पूरा उनके हेड को कवर किया हुआ है, वो चश्मा लगाए हुए हैं, एक गैराज का शॉट है और सलमान खान से पीछे देख रहे हैं और सलमान खान के एक हाथ में बंदूक है। वो फिल्म का पोस्टर इन ऑफ इटसेल्फ ऑडियंस को मजबूर कर दिया था उस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। वो फिल्म कोई बहुत ज्यादा मार्केटेड फिल्म नहीं थी, उसके साथ रिलीज हुई थी एक फिल्म जिसका नाम था दिल बोले हड़प्पा, वायरफ की फिल्म। उस फिल्म का पोस्टर इतना मैजिक नहीं था, लेकिन उस फिल्म की मार्केटिंग बहुत ज्यादा हुई थी। शाहिद कपूर को आदित्य चोपड़ा ने साइन किया था फॉर 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, और वांटेड की इतनी प्रमोशन नहीं हुई थी, सलमान खान का जो फेस था करियर का वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन वो फिल्म का पोस्टर अगर आप थिएटर गए हो, अगर आपने रब ने बना दी कह रहा हूँ, दिल बोले हड़प्पा और वांटेड का पोस्टर आप साथ में देखते हो, वांटेड का पोस्टर आपको मजबूर कर देता है उस फिल्म को एक्सप्लोर करने के लिए, दिल बोले हड़प्पा का पोस्टर आपको मजबूर नहीं करता। ऑफ कोर्स वांटेड हिट हुई थी, दिल बोले हड़प्पा नहीं चली, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि दिल बोले हड़प्पा चल जाए और वांटेड ना चले, राइट। फिल्म के पोस्टर से डेफिनेटली की फिल्म भी अच्छी होगी। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट द फैक्ट कि फिल्म का पोस्टर इंट्रीग और मिस्ट्री बिल्ड करके ऑडियंस को मजबूर करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू पीपल कमिंग टू द थिएटर एंड वाचिंग अ फिल्म। एंड जैसा कि मैंने कहा, करण जौहर के जितने भी पोस्टर्स बने हैं, करण जौहर के टेक ओवर करने के बाद धर्मा में जितने भी पोस्टर्स बने हैं, यू रियलाइज कि सारे के सारे पोस्टर्स ही आइकॉनिक हैं इन एंड ऑफ इटसेल्फ। इस चीज से मैटर नहीं करता कि दोस्ताना में प्रियंका थी और जॉन थे, वहां पे आप फरदीन खान को डाल दो और आप प्रियंका चोपड़ा की जगह किसी ऐसी एक्ट्रेस को डाल दो जो कि सिर्फ एक अपकमिंग मॉडल थी, राइट, नेहा शर्मा को डाल दो, फिर भी वो फिल्म का पोस्टर इन ऑफ इटसेल्फ मैजिक है, राइट। अगर आप सिमिलरली राइट कलंक का पोस्टर देख लो, कलंक का पोस्टर में मैजिक है, कलंक के पोस्टर में वो थर्ड डायमेंशन है जहां पे आप मजबूर हो जाते हो उस फिल्म को एक्सप्लोर करने के लिए। ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे फिल्म नहीं चली, इंटरनेट है, लोग जानना चाहते हैं रिव्यू कैसा है वगैरह वगैरह, फिल्म अच्छी नहीं थी वगैरह वगैरह, फिल्म नहीं चली। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट द फैक्ट कि फिल्म का पोस्टर मैटर करता है, और धर्मा प्रोडक्शंस की जो टेंटपोल फिल्म्स होती हैं, जो एंटिसिपेटेड फिल्म्स होती हैं, जो इवेंट फिल्म्स होती हैं, मोर ऑफ्टन देन नॉट उसका पोस्टर अच्छा ही होता है। हर पोस्टर नहीं, बट हाँ कुछ पोस्टर अच्छे होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, करण जौहर के बाद ही ये चीज धर्मा प्रोडक्शंस में हुई है। आदित्य चोपड़ा के साथ करण जौहर 2 फिल्म्स पे जुड़े थे, डीडीएलजे और मोहब्बतें। मोहब्बतें में वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे शाहरुख खान के, और डीडीएलजे में वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। दोनों फिल्म का पोस्टर मैजिकल है, ऑडियंस को मजबूर करता है फिल्म को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्रे में करण जौहर नहीं एसोसिएटेड थे आदित्य चोपड़ा के साथ, और रब ने और बेफिक्रे का पोस्टर में वो मैजिक नहीं है, वो इंट्रीग नहीं है, राइट। एंड दैट्स करण जौहर फॉर यू, दैट्स करण जौहर फॉर यू। आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव माइंड्स दैट इंडियन सिनेमा हैज एवर सीन। बट मैं इस चीज को जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था यार कि कल हो ना हो का पोस्टर हो, दोस्ताना का पोस्टर हो, कुर्बान का पोस्टर हो, कपूर एंड सन्स का पोस्टर हो, वो पोस्टर्स आज भी देख के आपको लगता है यार कि दोस पोस्टर्स आर अहेड ऑफ देयर टाइम, राइट, दोस पोस्टर्स आर अहेड ऑफ देयर टाइम, राइट। और ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, इन चीजों का कोई डिनायल नहीं है, ये चीजें मैटर करती हैं। जैसे कि मैंने कहा, यश जौहर ने जो फिल्म्स प्रोड्यूस की थी, अगर आप दोस्ताना देखोगे यश जौहर के अंतर्गत, अग्निपथ 1990 की फिल्म, या गुमराह फिल्म के पोस्टर को देख के आपको लगता है कि फिल्म 1970 1980 में अटकी हुई है, राइट। हो सकता है फिल्म 1970 1980 में ना अटकी हुई हो, बट फिल्म का पोस्टर आपके अंदर यार एक कंफ्यूजन डाल देता है यार कि फिल्म का पोस्टर अभी भी 1970 1980 के जैसा है। एंड देन यू हैव यश जौहर के बेटे साहब करण जौहर, जो ऐसे पोस्टर्स डिजाइन करते हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, राइट, जो आपको ऐसा फील कराता है यार कि फिल्म का पोस्टर फिल्म 1988 में कुछ कुछ होता है, रिलीज हो रही है, कल हो ना हो 2002 2003 में रिलीज हो रही है, बट आपको लगता है यार कि एटलीस्ट आप 30 साल के आगे की फिल्म देख रहे हो फिल्म के पोस्टर के बेसिस पर, राइट। हो सकता है वो फिल्म उतनी
फ्यूचरिस्टिक ना हो, बट फिल्म के पोस्टर फ्यूचरिस्टिक है, राइट? एंड कंपेयर दैट टू पठान का पोस्टर या जवान का पोस्टर या गदर 2 का पोस्टर, टाइगर 3 का पोस्टर वगैरह वगैरह, एंड यू रियलाइज सिर्फ इमेजेस कैप्चर किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस कैप्चर किए गए, राइट? फिल्म के पोस्टर्स इंट्रीग और मिस्ट्री बिल्ड नहीं करते हैं, फिल्म के पोस्टर्स एक सारांश में ऑडियंस को कहानी बताने में कामयाब नहीं होते हैं, राइट? ऑफ कोर्स स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं इन फिल्म के पोस्टर में, तो फिल्म चली है, फिल्म का पोस्टर ये मैटर नहीं करता, बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट द फैक्ट कि करण जौहर ने फिल्म के पोस्टर्स में भी अपना विजन अप्लाई किया है, और वो चीजें करण जौहर के अंतर्गत बनी हुई जितनी भी फिल्म्स है एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ये जवानी दीवानी कंडा फिल्म, दोस्ताना, कल हो ना हो, कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना, कभी खुशी कभी गम, इन एंड ऑफ इटसेल्फ वो पोस्टर स्टैंड आउट होता है, वो पोस्टर स्टैंड आउट होता है, नो डाउट अबाउट इट, राइट? और मोहब्बतें का पोस्टर, मोहब्बतें फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट उस फिल्म के पोस्टर ने मेरे को मजबूर कर दिया था उस फिल्म को देखने के लिए, राइट? वो आइकॉनिक अमिताभ बच्चन का शॉट, वो आइकॉनिक चश्मा पहन के स्वेटर यहाँ पे डाल के, आई थिंक व्हाइट कलर का स्वेटर शाहरुख ने पहना था, वो शॉट, राइट? और मोहब्बतें से और डीडीएल जैसे करण जौहर जुड़े हुए थे, वो पोस्टर्स में भी आपको मैजिक दिखाई देता है, रब ने बना दिया, और बेफिक्र से करण जौहर नहीं जुड़े हुए थे, और आदित्य चोपड़ा की वही डायरेक्टोरियल वेंचर, रब ने और बेफिक्र में मैजिक नहीं है, बट आदित्य चोपड़ा की वो डायरेक्टोरियल वेंचर जिसमें करण जौहर जुड़े हुए थे, उन पोस्टर्स में भी मैजिक है, एंड दैट्स करण जौहर फॉर यू, राइट? चलो बाय।